हमारे साथ है बातचीत करने के लिए देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। नीट मामले से लेकर तमाम पेपरों पर आज बातचीत करेंगे। धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि नीट का जो पेपर है वो सफल हो गया। तमाम लोग कयास लगा रहे थे, उनको डर था, लोगों को, छात्रों को डर था कि कहीं इस बार फिर से कोई पेपर लीक जैसा मामला ना हो। इस बार आपने पूरी सुरक्षा के तहत जो है ये इंश्योर किया कि पेपर लीक ना हो। कैसे किया इसको? मैं सबसे पहले जिन विद्यार्थियों ने नीट परीक्षा की अंदर अपीयर हुए, जो परीक्षार्थी बन के बैठे, उनकी पेरेंट्स, उनके अभिभावक, उनको पढ़ाने वाले सारे टीचर्स और इस व्यवस्था में लगने वाले सारे अधिकारी और शिक्षक, सभी को मैं आभार प्रकट करता हूं। हम सब ने मिलकर जिम्मेवारी लिया। सबकी छोटे छोटे दायित्व से एक बड़ा दायित्व पूरा हो पाया। विद्यार्थियों ने अपना काम किया, अभिभावकों ने अपना काम किया, शिक्षक, इन्विजिलेटर अपने काम किया, जिला प्रशासन की तमाम टीम परीक्षा केंद्रों को निगरानी करने से लेके सुपरिचालना करना, राज्य की सारी तमाम टीम और केंद्र स्तर पे अनेकों विभागों की कोऑर्डिनेशन के कारण ये उपलब्धि हो पाई है। एक सामूहिक दायित्व है। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। इस सबकी सामूहिक प्रयास से ये काम को हमने कर पाए हैं और निश्चित रूप में ये एक आत्मसंतोष की विषय है। पिछले दिनों में जो चुनौती रहा नीट को लेके, इस बार सारे विषयों को सावधानीता बरतते हुए इसको निभाया गया है, उसको पूरा किया गया है। इसलिए एक सामूहिक उपलब्धि है। सामूहिक उपलब्धि है, लेकिन इस बार क्योंकि नीट का जो पेपर लीक हुआ उसके बाद प्रधानमंत्री भी इन्वॉल्व हो गए इसमें। ये इंश्योर क्यों करना पड़ा कि प्रधानमंत्री की भी इन्वॉल्वमेंट आ जाए? नहीं, प्रधानमंत्री जी के सभी विषयों में इन्वॉल्वमेंट रहता है। माननीय प्रधानमंत्री देश की सेवा करने को उनको देश ने जनादेश दिया है, उनको आशीर्वाद किया है। इसलिए सबकी दायित्व है, जब देश की प्रमुख सेवक के नाते उनकी भी एक दायित्व है। उन्होंने भी अपना चिंता जताया है, दायित्व निभाया, चिंता ने दायित्व निभाया। इसलिए सबकी भूमिका है। मैंने कहा इसके सारे स्टेक होल्डर्स को मैं आभार प्रकट करता हूँ। निश्चित रूप में इस देश की नीति निर्धारक करने वाले व्यवस्था के प्रधानमंत्री जी प्रमुख है, इसलिए उनकी भी एक भूमिका रहती है। वो अपना भूमिका निभाए, वो तो दायित्व है उनका। आगे इस तरीके के पेपर लीक ना आए, इसको लेकर क्या आप कड़े कदम उठा रहे हैं? देखिए, इस प्रकार की जो परीक्षा नीट होती है, इसको राधाकृष्ण कमेटी ने पिछले दिनों में भी कहा था, ये स्वास्थ्य विभाग की परीक्षा है। हम एनटीए उसको आयोजन करता है, उसको इम्प्लीमेंट करता है। स्वास्थ्य विभाग को हमने पिछले 1-2 सालों से कह रहे थे इसको हम लोग सीबीटी की ओर ले जाए। राधाकृष्ण कमेटी ने उसको रेकमेंड किया था। स्वास्थ्य विभाग की एक मत था, लेकिन इस बार वो भी सहमत हो चुके हैं। अगले बार जब हम परीक्षा नीट की करेंगे, उसको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करेंगे। और एक भी मत आ रहा है कि इसको और कुछ नए तरीके से किया जा सकता है, क्या डिसेंट्रलाइज किया जा सकता है, किस भी एक प्रकार के मत आ रहा है। मैं आपके माध्यम से देश के विद्यार्थियों को, देश के अभिभावकों को, देश की शिक्षा जगत से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि अगले साल निश्चित रूप में निर्भुल करेंगे। संभवतः कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की ओर जाएंगे। विद्यार्थी अभी से उसकी तैयारी करें। देश की अंदर लगभग सभी परीक्षा धीरे धीरे सीबीटी की ओर हो चुका है और सीबीटी होने से थोड़ा तुलनात्मक और अच्छा होता है। उसमें भी अनेक प्रकार की चुनौती रहता है, उसको भी संभालने की सारे प्लानिंग किया जा रहा है। आने वाले दिनों में परीक्षा जेई हो, नीट हो या नेट यूजीसी हो, ये सारे परीक्षा को निर्भुल करने का हमारी दायित्व और हम वी आर कमिटेड फॉर दैट। लेकिन राहुल गांधी है, वो लगातार सवाल उठा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि देखिए नीट का मामला है, वो कह रहे हैं सीबीएसई का है, वो कह रहे हैं यूजीसी का मामला है। ये सारे विवादों को लेकर वो लगातार हमले बोल रहे हैं। वो कोटा जा रहे हैं, वो प्रयागराज जाएंगे, उन जगहों पे जा रहे हैं जहां पर छात्र तैयारी करते हैं। देखिए, सवाल उठा रहे हैं आपके मंत्रालय के ऊपर। राहुल गांधी जी को सवाल उठाने का उनके एज नेता प्रतिपक्ष के नाते पूरा भूमिका है, लेकिन उनको मेरा सुझाव रहेगा, वो कितना समझ पाते हैं विषय को, भारत की आत्मा को कितना जानते हैं, भारत के नौजवानों की धड़कन को कितना समझ पाते हैं, मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि जो आचरण ऐसे नहीं दिखता है। वो बच्चों के मन में अनावश्यक डर पैदा ना करवाए। नीट परीक्षा होगा, उसके कुछ दिन पहले जाके नीट में जहाँ ज़्यादा बच्चे बैठेंगे उस प्रकार की शहरों में जाके दहशत खड़ा करना, ये सारे
सीमा को तोड़े, सारे हद को उन्होंने तोड़ा जब नागपुर में जो घटना हुई, नागपुर के एक बच्चा ने अपनी चॉइस से, अपने पिताजी की आईपी एड्रेस से, उन्होंने जब उनको अवसर मिला दोबारा परीक्षा केंद्र कहाँ हो, इस प्रकार की जब एनटीए ने अपना प्रश्न पूछा, उन्होंने अपनी चॉइस से उसको अबू धाबी लिखा था। ये प्रमाणित हो चुका है। उसके पिताजी भी स्वीकार करें, हाँ हमने तो, एनटीए ने तो कुछ ऐसे नहीं किया, शायद होगा कोई और, कोई क्या होगा। लास्ट टाइम फिर सेंटर चेंज किया। लास्ट टाइम उन्होंने नहीं कहा था एनटीए को। एनटीए के कान पे कहीं से खबर है कि इस प्रकार के एक नागपुर में बच्चा है जो शायद कह रहा है कि मेरे परीक्षा केंद्र तो अबू धाबी हो गया। एनटीए ने अपने से उस अभिभावक को संपर्क किया, बच्चे को संपर्क किया, क्या आप देना चाहते हो नागपुर में? उन्होंने खुद लिखा है, 3 बार लिखा है लॉगिन करके कि मैं अबू धाबी में देना चाहता हूँ। उसको फिर एंड मोमेंट में, लास्ट समय में हमने उनको अवसर दिया नागपुर में परीक्षा देने का। लेकिन उसके पिताजी फिर भी आए, किसी मजबूरी होगा उनका, फिर आए कहने के लिए, नहीं तो हमारा अबू धाबी कैसे हो गया। हमने उनको प्रमाण दिया कि आपने खुद ही कहा है। ये जानते हुए भी राहुल गांधी कूद पड़े उसमें से। एक लंबा ट्वीट किए हैं उन्होंने, पोस्ट एक्स में पोस्ट किया है। मेरा अपेक्षा है राहुल गांधी जिसमें अगर थोड़ा भी नैतिकता बचा है, थोड़ा भी जवाबदेही बचा, वो देश के सामने क्षमा मांगना चाहिए। ये सारे हद पार हो गया जब उन्हीं की पार्टी के एक पॉलिटिकल रैली के कारण कर्नाटक में व्यवधान खड़ा हुआ और उसकी अशर्मनाक बातें उनकी नेताओं ने बेहुदी तर्क दिया कि बच्चे पहले क्यों नहीं गए। आपको बुद्धि नहीं है कि आपको थोड़ा जाके अलग रैली करने को मजबूरी था। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष उस रैली में उपस्थित है। आपके राज्य लग रहा है कि राजनीति कर रहे हैं, पेपर लीक जैसे मामलों को लेकर, नीट को लेकर, छात्रों के भविष्य को लेकर राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं। देखो, राहुल गांधी दहशत खड़ा करना चाहते हैं। उनको देश की व्यवस्था पे भरोसा नहीं है, देश की नौजवानों पे भरोसा नहीं है। नौजवान अगर उनकी बात में रत्ती भर जाते हैं तो इतने संख्या में लोग व्यवस्थित नीट परीक्षा में अपीयर ना करते। वो तो चाहते, वो ताक दे के बैठे थे कि भाई इंतजार करके बैठे थे कब नीट में फिर कुछ गड़बड़ी हो जाए कि फिर मैं राजनीति करना शुरू कर दूं। ये उनकी बहुत ही शर्मनाक, निंदनीय और गैर जिम्मेवार व्यवहार है। वो एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चलने वाले व्यक्तित्व है। कुछ संगठन हैं वो जंतर मंतर पे आ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो नीट, सीबीएसई, इस तरीके के जो मुद्दे हैं आपके मंत्रालय के, उनको लेके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, मैंने कहा ना, देखो प्रजातंत्र में सभी को अपनी बातों को रखने का अधिकार है, लेकिन क्या रखना चाहते हो, उद्देश्य क्या है, कैसे रखते हो। जो लोग देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं वही लोग आज डफली बजा रहे हैं जंतर मंतर में। कोई विद्यार्थी है क्या वहाँ एक निर्दिष्ट प्रकार के विद्यार्थी के नाम पे कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं, वो आपका अधिकार जता है, लेकिन देश भी तो उसको समीक्षा कर रहा है। आपने जिस प्रकार की एक भय पैदा करना चाहते थे विद्यार्थियों के अंदर, भ्रम पैदा करना चाहते थे, उसमें आप सफल नहीं हो रहे हो। देश की विद्यार्थी आपकी बातों पे बहक नहीं जा रहा है, वो अपना परीक्षा केंद्र में बैठ रहा है, अपने कामों में लगा है। ये तो दहशतगर्दों का बी टीम है। एक सवाल और है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जब भी पेपर लीक होता है उससे आम आदमी प्रभावित होता है, बच्चे प्रभावित होते हैं। ये इंश्योर आप कर देंगे कि अब आगे से भविष्य में ऐसी कोई पेपर लीक नहीं होगा, क्योंकि पेपर लीक के कानून में जो प्रोविजन है सजा का, आपको लगता है कि उतना काफी नहीं है या देखो, हिमांशु जी 302 धारा अभी भी है, उसके बाद भी घटनाएं होती है। ये एक सामाजिक प्रश्न है। मैं पिछले 5 साल से शिक्षा विभाग के काम में हूँ। अनेक चीज शिक्षा विभाग में जब घटना सुनते हैं, कोई कैंपस में कोई बच्चा का जान चली जाती है, दुखद है, नहीं होनी चाहिए, उसकी पीड़ा होती है, इसकी जिम्मेवारी भी हम लेते हैं। लेकिन एक सामाजिक विषय है, परिवारों की दायित्व है, विद्यार्थी की अपना एक मानसिक स्थिति कैसे ठीक रहे, शिक्षकों की दायित्व है, इंस्टीट्यूशंस की दायित्व है, व्यवस्था चलाने वाले हम जैसे लोगों की भी दायित्व है और आप जैसे जिम्मेवार लोगों की भी दायित्व है। अवेयरनेस करना चाहिए, इसको संभालना पड़ेगा। अवेयरनेस से बियॉन्ड है, इसको मेंटरिंग करना पड़ेगा, इसको एक राइट कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। एक 2 घंटे एक आधा इंसिडेंट की विषय नहीं है। इसको एक नया कल्चर लाना पड़ेगा, एक पैराडिम शिफ्ट की ओर ले जाना पड़ेगा। जो एनईपी ने आखिर मातृभाषा आधारित प्रारंभिक शिक्षा क्यों कहा गया है? बच्चे को शिक्षा बोझ नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी परीक्षा पे चर्चा में नेतृत्व खुद क्यों करते? कोई लोग उनको परिहास करते हैं, कई लोग उस व्यवस्था में उंगली उठाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी हर एक साल आके बच्चों की मनोबल बढ़ाते हैं। ये दायित्व है,
व्यवस्था में रहने वाले लोगों की दायित्व है समस्या को मुंह नहीं मोड़ देना है, उसके अंदर जाकर उसको समाधान करना, उसको संभालना है। हम संभालने वाले लोग हैं। हम चीज़ों को एकदम ये नहीं कह सकते आगे नहीं होगा, हम संभालेंगे चीज़ों को, समाज को साथ लेकर संभालेंगे, विद्यार्थी को पहले लेंगे, स्टूडेंट सेंट्रिक करेंगे व्यवस्था को, पेरेंट्स को समझाएंगे, टीचर्स को समझाएंगे, जो दहशतगर्द है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे जिससे वो आने माफिया उसमें सक्रिय ना हो पाए। ये मल्टी डायमेंशनल अप्रोच में चलना पड़ेगा। एक अंतिम सवाल है, एक बड़े व्यंगकार थे शरद जोशी, उन्होंने एक बार एक व्यंग लिखा, उन्होंने कहा कि हर मंत्रालय में एक ज्योतिष होना चाहिए, वो देखे कि कौन सी योजना कब शुरू करनी है नहीं करनी है। क्योंकि पिछले अगर कुछ एक साल में मैं देखूं तो आपके मंत्रालय में बहुत सी कंट्रोवर्सी हो गई। पहले जो है 3 भाषा का आया, फिर यूजीसी आ गया, फिर नीट आया, फिर जो है सीबीएसई का आया। तो आपको लगता है कि कुछ इस तरीके की व्यवस्था? नहीं देखो तो हमारे ये बात, क्योंकि वो व्यंग है, देखो व्यंग को व्यंग रहने दो। हमारी तो दायित्व है चीज़ों को व्यवस्थित करना, हम उस काम पे कटिबद्ध है और बहुत जिम्मेवारी के साथ स्पष्ट हम है कि इसको व्यवस्था को संभालना हमारा दायित्व, हम संभालेंगे।